हमारी स्माइल कितनी डेंजरस है पता है। मेरे पास दिल होता ना, तेरी स्माइल पे पक्का आ जाता। मुंबई से बस्तर की खूबसूरती देखने निकली 24 वर्षीय रिद्धि ठक्कर का सफर धमतरी से काकेर के बीच NH30 में समाप्त हो गया। वो और उनके कुछ ग्रुप यहाँ बाइक राइडिंग के लिए आए हुए थे, तो मरका टोला के पास उनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रेलर की चपेट में आ गई। ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे हैं इससे करीबन 24 घंटे पहले रिद्धि ने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली थी। तब उसने कभी नहीं सोचा था कि आने वाले कुछ घंटे उसकी जिंदगी के अंतिम क्षण होने वाले हैं। यानी कि मंगलवार रात को स्टोरी डाला था और बुधवार को ये हादसा हुआ। कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए होते हैं और कुछ सफर ऐसी यादें छोड़ जाते हैं जिन्हें जिंदगी भर कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुंबई से बस्तर की खूबसूरती देखने निकली 24 वर्षीय रिद्धि ठक्कर का सफर धमतरी से काकेर के बीच NH30 में समाप्त हो गया। एक दर्दनाक सड़क हादसा परिवार की खुशियां छीन गई, उनकी गढ़ की लाडली बेटी छीन गई और मुंबई से बस्तर निकले एक बाइक समूह पर सदमा छा गया। नमस्कार, मैं लाभेश घोष और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। और आज की हादसे की जो कहानी है काफी पीड़ादायक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपार टूरिज्म की संभावनाएं हैं। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार इसे प्रमोट कर रही है और इसे सब देखकर मुंबई महाराष्ट्र से 23 बाइक राइडर्स का एक समूह निकला था छत्तीसगढ़ के बस्तर के लिए, जिनका सफर लगभग तय हो चुका था। वे कुछ किलोमीटर ही दूर थे, पर उसके पहले ही मंगलवार को एक ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल 24 वर्षीय रिद्धि ठक्कर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में उनके 16,000 फॉलोवर हैं और वो काफी अच्छी राइडर है। वो अपने समूह के साथ निकली हुई थी। रायपुर धमतरी होते हुए काकेर के रास्ते वो बस्तर एंट्री करने वाली थी और इस दौरान चरामा तहसील जो है उसके अंदर आने वाले मरका टोला के पास ये सड़क हादसा हुआ। सामने से आ रहे एक ट्रेलर ने उनको अपने चपेट में ले लिया, जिससे उनको बुरी तरीके से चोट लगी और वो घायल हो गई। ट्रेलर जो चला रहा था वो ड्राइवर वहां से मौके से फरार हो गया। हादसा कांकेर में हुआ है और जैसे ही मौके पर चरामा पुलिस पहुंची, क्योंकि पुरूर थाना क्षेत्र का मामला था, वो 112 पहुंची। उसको चरामा के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से उसको धमतरी के एक प्राइवेट अस्पताल, जिसका नाम श्रीराम हॉस्पिटल है, वहां पे रिफर किया गया। पर रास्ते में ही शायद रिद्धि ने दम तोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम धमतरी में किया गया आज के दिन, और ये जानकारी पहुंच गई रिद्धि के घर वालों के पास। रिद्धि मूल रूप से महाराष्ट्र के मुंबई वेस्ट कांदिवली की रहने वाली थी। अगर उनके सोशल मीडिया हैंडल को आप देखेंगे तो वो काफी राइडिंग करती थी और अलग अलग देश के शहरों में, स्टेट्स में वो जाती रहती थी और कई बड़े बड़े इवेंट में भी उन्होंने भाग लिया है। और पूरे प्रॉपर उन्होंने हेलमेट और सेफ्टी गियर्स पहने हुए थे, पर हादसा इतना गंभीर था कि उनकी जान नहीं बच पाई। पुलिस फिलहाल उनके सभी सहपाठी जितने भी मेंबर्स हैं उनसे पूछताछ कर रही है और साथ ही उस फरार ट्रेलर ड्राइवर की भी तलाश कर रही है। रिद्धि MS12 SP0835 बाइक में सवार थी। तस्वीर आप देख सकते हैं कि हाईवे में किस प्रकार से हादसा हुआ और हर जगह बाइक के चितड़े उड़ गए और रिद्धि को भी काफी चोट लगी थी। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को रायपुर लाया गया और बॉडी को परिवार को सौंप दिया गया है। अब परिवार उसके बॉडी को एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले जाने की तैयारी में है, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा, जहां से रिद्धि के सफर की शुरुआत हुई थी और छत्तीसगढ़ के बस्तर के पहले ही कांकेर में समाप्त हो गई। ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे हैं इससे करीबन 24 घंटे पहले रिद्धि ने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली थी। तब उसने कभी नहीं सोचा था कि आने वाले कुछ घंटे उसकी जिंदगी के अंतिम क्षण होने वाले हैं। यानी कि मंगलवार रात को स्टोरी डाला था और बुधवार को ये हादसा हुआ। हादसे के बाद बाइकर्स के जितने ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो या देश में हो, तमाम लोगों के बीच में शोक फैला हुआ है, सभी दुख में हैं। और साथ ही एक ये मैसेज भी जा रहा है कि बाइक राइडिंग के दौरान सेफ्टी कितनी आवश्यक है। इस मामले में धमतरी के जो DSP हैं भानु प्रताप चंद्रकर, उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पहचान लड़की की हो गई है, बॉडी को भी परिवार को सौंप दिया जाएगा और आरोपी फरार जो ट्रेलर चालक है उसकी भी तलाश की जा रही है।
मर्ग कायम कर लिया गया है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद धमतरी के मेयर रामू रोहरा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। रिद्धि के पोस्ट हम देख रहे थे तो हमें दिखा कि नेहरू नगर चौक में भी एक ट्रैफिक पुलिस के साथ उन्होंने फोटो डाला था और रायपुर पुकी करके उन्होंने कैप्शन डाला था। हालांकि उन्हें नहीं पता होगा कि भिलाई है, पर वो सफर में अपने इस पूरे ट्रैवलिंग को एंजॉय करते हुए जा रही थी और बड़े शान से नागपुर होते हुए छत्तीसगढ़ एंट्री की थी। और इसके साथ ही इस मामले में आगे डीएसपी क्या कह रहे हैं आप वो भी सुनिएगा। पर मन को व्यतीत और दुख देने वाली ये खबर है। रिद्धि का ये सफर सिर्फ एक बाइक राइड का सफर नहीं था, वो अपने साथियों के साथ छत्तीसगढ़ घूमने और बस्तर की खूबसूरती को देखने बाइक से निकली थी ताकि यहाँ लोग और आ सके और यहाँ घूम सके। पर इस सड़क हादसे में ही उसकी जान चली गई। और जहाँ हादसा हुआ है त्रिकोणीय जगह है, समझिए आप धमतरी बालोद और कांकेर जिले का बॉर्डर जैसा एरिया है। धमतरी शहर से 20 किलोमीटर दूर का ये जगह है जहाँ पे हादसा हुआ। और यहाँ पहले भी कई बार हादसे हुए हैं और सुरक्षा मापदंडों पर सवाल उठे हैं। सड़क पर आपकी एक छोटी सी सावधानी आपकी जान बचा सकती है और छोटी सी लापरवाही जान ले सकती है। इसलिए सामने वाले की गलती से भी आपकी जान जा सकती है, कोई हादसा हो सकता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप प्रोएक्टिव होकर ड्राइविंग कीजिए। और वो तो राइडर थी, क्योंकि कभी भी किसी की गलती से आपकी जान जा सकती है और परिवार को एक गहरा दुख और जिंदगी भर का कष्ट मिल सकता है। भगवान करे कि रिद्धि ठक्कर की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को ये दुख सहने का संबल मिले और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। शुक्रिया। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतिका रिद्धि ठक्कर, जो कि बताए जाने वाली है कि मुंबई की रहने वाली है, वो और उनके कुछ ग्रुप यहाँ बाइक राइडिंग के लिए आए हुए थे। तो मरकाटोला के पास उनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रेलर की चपेट में आ गई, जिसको इलाज के लिए यहाँ धमतरी लाया गया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अब उनके साथियों का पूरा बयान लिया गया है और यहाँ मर्ग कायम के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।